नमस्कार दोस्तों, आज मैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी इन हिंदी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस समरी से आप लोगों को अच्छे से समझने में और डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोगों से बच पाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 8, अपना नजरिया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदलें। आप मोहरे नहीं बल्कि आप एक खिलाड़ी हैं। मन और शरीर एक और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। खुद को जन्म से मिली ताकत तक सीमित ना दिखें। सोचें कि आप बढ़ सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वह बन जाते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच एक बेहतर परिस्थिति को जन्म देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को पोलियो हुआ तो उसकी मां ने अपनी नकारात्मक सोच के चलते उस कमरे में बंद रखने का प्रयास किया। उसे लगा कि वह अभी कभी ठीक नहीं हो सकता, परंतु रोजवेल्ट की बीवी एलन वोर जानती थी कि वह ठीक हो सकता है। उसने अपने नजरिया बदला, जिससे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के जीवन और उसके सपनों को फिर से एक नई दिशा मिली। तो दोस्तों, आप भी अपनी नजरिया बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए आपको केवल अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बरकरार रखना होगा। अपने लिए पॉजिटिव चीजें सोचें तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। लॉ नंबर 9, अपनी डार्क साइड का सामना करें। हम अपनी संस्कृति के सभी आदर्शों जैसे अच्छा होना और सामाजिक मूल्यों को आंतरिक इंटरनलाइज रूप देते हैं, जो अक्सर हमारे समाज के सुचारू स्मूथ फंक्शनिंग संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा एक रिप्रेसिव दमित कोने में धकेल दिया जाता है, जिसे हम जंग शैडो कहते हैं। यदि आप इस अंधेरे पक्ष को अपने व्यक्तित्व में शामिल कर इसे स्वीकार करें तो आप इसे अच्छे के लिए उपयोग करके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अब देखिए कि आप कैसे शैडो छाया को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। छाया यानी शैडो को अपने भीतर खोजें। अपने आप में विपरीत लक्षण जैसे भावनात्मक असंतुलन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, असुरक्षा की खोज करें। इससे भागने का प्रयास ना करें। अपने व्यक्तित्व की इस डार्क साइड को भी अपनाएं। इसका सही इस्तेमाल करें, जैसे कि कामयाबी के ये अपनी भूख को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 11, अपनी हदों को पहचानें। दोस्तों, हम सभी को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन जितना अधिक हम सफल होते हैं उतना ही श्रेष्ठ हम महसूस करते हैं, जिससे वास्तविकता यानी रियलिटी में आपका रिश्ता टूट जाता है। आपकी सही गलत की समझ खत्म हो जाती है और आपको कामयाबी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अपनी श्रेष्ठ होने की जरूरतों को समझो। ऊर्जा केंद्रित कर एक चीज पर गहराई से और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। ऐसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी क्षमता कैपेसिटी को जांचता है और जहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें माइकल इस्नर का उदाहरण है सबसे उचित है, क्योंकि वे जितनी ऊंचाई से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा उतनी ही बुरी तरह भी गिरा। डिज्नी और एबीसी जैसी विशाल कंपनियों को बनाने वाले इस व्यक्ति के व्यवसायिक अंत बहुत बुरा हुआ, और इसका कारण यह था कि कुछ बड़ी कामयाबियों के बाद इस्नर ने अपनी आंखों पर श्रेष्ठता की पट्टी बांध ली। लॉ नंबर 13, उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ें। अब जैसे युवाओं को अपने सही जुनून और उद्देश्य को खोजने के लिए विभिन्न चीजों का प्रयोग करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा है मेहनत से होने वाले दर्द, कठिनाई और बोरियत, बोर्डम से भरे वह मुश्किल क्षण। लॉ नंबर 14, ग्रुप के डाउनवर्ड पुल का विरोध करें। हम मनुष्य समूह यानी ग्रुप से आकर्षित होते हैं। हम समूह की ऊर्जा में खुद को खोना पसंद करते हैं। हम इसमें फिट होने की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम खुद को यह बताना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आसपास के लोग हम पर दबाव डालते हैं। इस सत्य को नकारने से बेहतर है इसका लाभ उठाना। अपने ग्रुप को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाओ। उद्देश्य की सामूहिक भावना लगातार उत्पादक प्रोडक्टिव भावनाओं को जन्म देती हैं। अपनी टीम का नेता बनकर खुद को अपने ग्रुप को टॉक्सिसिटी और ऐसे अन्य नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक विचारों से बचाकर उसमें अच्छे विचारों को प्रवाहित करें, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर, जब कभी भी आप पढ़ने का प्रयत्न
करते हैं तो आपका ग्रुप आपको घूमने या अन्य लालच देकर उसमें बाधा डाल सकते हैं। आपको अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से ऐसे हालातों से बचना होगा। लॉ नंबर 15, उन्हें खुद को फॉलो करना सिखाएं। उन्होंने ये ठान लिया था कि वह अपने काम के बलबूते पर अपना नाम बनाएगी। उन्होंने इंग्लैंड को केवल इकोनॉमिक मंदी से ही नहीं निकाला परंतु उसे एक बेहतर दिशा भी दी। एलिजाबेथ हर काम खुद करने में विश्वास रखती थी। उन्होंने अपने जीवन के अनेक घंटे प्रजा को समर्पित कर दिए जिससे प्रजा का प्रेम उनके लिए बढ़ता ही रहा। हमें भी इससे सीख लेकर ये समझना चाहिए कि लोगों का एक लीडर की तरफ प्रेम सिर्फ उसके लीडर होने के कारण नहीं परंतु उसके विशाल व्यक्तित्व के कारण भी होना चाहिए। असल में लोग एक लीडर से प्रेम भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। आपको बस एक ऐसी मिसाल बनना है जिसे वह फॉलो करें। लॉ नंबर 16, लॉ ऑफ एग्रेशन। समाज हमें हमारे गुस्से को छुपाना बचपन से ही सिखा देता है, लेकिन हम जितने भी कोशिश करके देख लें हम सब में एग्रेशन होता ही है। इसलिए इसे छुपाने में बेहतर है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई और जो अपने गुस्से को संभालना जानता है आप पर हावी हो जाएगा। अपने हाव भाव पर ध्यान दीजिए जो आप पर हमेशा हावी हो जाते हैं। इसे जॉन डी रॉकफेलर के उदाहरण से समझकर देखते हैं जिसकी सक्सेस स्टोरी को इतिहास में सबसे उल्लेखनीय कहानियों में माना जाता है। बहुत ही कम समय में वह समाज के निचले हिस्सों से अमेरिका में सबसे बड़े निगम के संस्थापक और मालिक बने और तुरंत बाद में दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति के रूप में उभरे। देखा जाए तो ना ही वे बहुत इंटेलिजेंट थे और ना ही बहुत किस्मत वाले, पर वे हर परिस्थिति और प्रतिबंधी का उन पर हावी रहते थे और अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल करते थे। इस तरह की ऊर्जा को हम अग्रेसिव एनर्जी कहेंगे। तो दोस्तों इस आर्टिकल में इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।